वैद्य की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज की चर्चा का विषय है स्त्री स्वास्थ्य। और स्त्री स्वास्थ्य के 4 मुख्य आधार हैं। सबसे पहला आधार है नियमित दिनचर्या। दूसरा आधार है उचित समय पर उचित गुणवत्ता युक्त भोजन। तीसरा आधार है आत्मविश्वास और सम्मान। और चौथा आधार है सकारात्मक दृष्टिकोण। इन चारों आधारों का पालन करने पर भी यदि कोई रोग आ सकता है तो वह है जैविक चक्र से संबंधित, पाचन चक्र से संबंधित, निद्रा चक्र से संबंधित। तो सबसे पहली बात कि कुछ स्त्रियों में श्वेत प्रदर संबंधी शिकायतें आ सकती है और उसके लिए परंपरागत वैद्य कहते हैं कि 5 ग्राम आंवले के चूर्ण को समान मात्रा में शहद के साथ मिलाकर नित्य सुबह और शाम को सेवन करने से श्वेत प्रदर जैसी समस्या समाप्त हो सकती है। कुछ वैद्य कहते हैं कि सफेद मूसली या इसबगोल को शरबत के साथ सेवन करने से भी श्वेत प्रदर की समस्या समाप्त हो सकती है। कुछ वैद्य कहते हैं कि गूलर के ताजे फल के रस में शहद या शक्कर मिलाकर सेवन करने से भी श्वेत प्रदर की समस्या समाधान हो सकती है। वैद्यों की अपनी मान्यताएं, परंपराएं और अनुभव होते हैं। कुछ वैद्य कहते हैं कि अश्वगंध के चूर्ण को सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करने से भी श्वेत प्रदर जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। दूसरी समस्या आती है रक्त प्रदर की। कुछ महिलाओं में रक्त प्रदर की समस्या आती है और उसके लिए वैद्य कहते हैं कि अड़ूसे के पत्तों के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर की समस्या समाप्त हो सकती है। कुछ वैद्य कहते हैं कि दूब घास का रस सेवन करने से भी रक्त प्रदर की समस्या समाप्त हो सकती है। दादा दादी, नाना नानी के नुस्खों में सिंगाड़े के आटे की रोटी बनाकर खाने से रक्त प्रदर की समस्या समाप्त हो सकती है, ऐसा पढ़ने और सुनने को मिलता है। घरेलू उपायों में यह बात तक आती है कि एक बतासे के ऊपर 5 से 7 बूंद बढ़ के दूध को रख दिया जाए और उसको सेवन किया जाए तो भी रक्त प्रदर की समस्या दूर हो सकती है। अब तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ी। तो वैद्य कहते हैं कि अशोकारिष्ट के काढ़े का
2 से 3 महीने तक नियमित भोजन के पश्चात दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सेवन करने से मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियां ठीक हो सकती है। कुछ वैद्य कहते हैं कि करेले के पत्तों के रस में थोड़ी सी सौंठ चूर्ण और थोड़ी सी काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का निदान संभव है। घरेलू उपाय की बात करें तो दादा दादी नानी के नुस्खों में मिलता है एक कच्चे प्याज के सेवन करने से रुका हुआ मासिक धर्म ठीक हो सकता है। अगली समस्या आती है कि मासिक धर्म के अवधि में अति रक्त स्राव। इसके निदान के लिए कुछ वैद्य कहते हैं कि विदारी कंद के 1 चम्मच चूर्ण में थोड़ा सा घी और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर के सेवन करने से अति रक्त स्राव की समस्या समाप्त हो सकती है। परंपरागत वैद्य कहते हैं कि पारिजात के वृक्ष की पत्तियों की छोटी छोटी कोपलें 7 से 10 कोपले और 7 से 10 काली मिर्च को पीस करके सेवन करने से भी अति रक्त स्राव से मुक्ति मिल सकती है। कुछ वैद्य कहते हैं कि मूली के बीजों का चूर्ण सेवन करने से मासिक धर्म मिट जाता है। तो ये थे घरेलू और परंपरागत उपाय। अब हम चर्चा करते हैं बांझपन से संबंधित, गर्भधारण से संबंधित, गर्भ निरोध से संबंधित रोगों पर। तो जिन महिलाओं में गर्भधारण से संबंधित समस्याएं हैं वे सबसे पहले 4 बातों पर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं। उचित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, उचित खान पान, उचित समय पर उचित गुणवत्तापूर्ण खान पान। तीसरा आधार आत्मविश्वास और चौथा सकारात्मक सोच। और इन चारों आधारों का पालन करते हुए यदि किसी प्रकार की समस्या है तो वे कुशल वैद्य या चिकित्सक को नाड़ी दिखा करके रोग की जांच, रोग का कारण, रोग के लक्षण और रोग के निदान पर चर्चा कर सकते हैं। और ऐसा करने से गर्भ संबंधी रोगों का समाधान संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों में जो भी स्त्री रोग आ सकते हैं, आते हैं, उनके बचाव हेतु उपाय समय समय पर करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज की चर्चा में जो कुछ प्रयोग संबंधित आपने सुना उसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। किसी भी प्रयोग से पूर्व वैद्य जी से परामर्श लेना अनिवार्य है।
मन मर्जी का जीवन दुखदाई हो सकता है, प्रकृति की मर्जी का जीवन सदैव सुखदाई होगा।